लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर जियो जियान ने अनाउंस करा था कि वूका और लॉन्ग यून में टाई हो जाने के कारण अब एक्स्ट्रा राउंड होंगे, जहां पहला मैच वूका और मैक्स के बीच था, जिसमें मैक्स ने एंड मोमेंट पर वूका को हरा दिया था। और अब अगला मैच मैक्स और लॉन्ग यून के बीच होने वाला था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी ऑडियंस मैक्स और लॉन्ग यून के मैच के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। साथ ही कोशन बेदी भी बेचैन होकर इसी मैच का इंतजार कर रहा था। इधर मैक्स के दोनों बेटे उसका मैच देखने के लिए ईवा के पास जाते हैं, लेकिन ईवा और मैक्स का दूसरा सर्वेंट उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि मैक्स ने उन दोनों को फाइट देखने से मना करा था। इधर एक न्यूज एंकर सबको बताता है कि मैक्स और लॉन्ग यून की फाइट वर्चुअल यूनिवर्स में एक हॉट टॉपिक बन चुका है। ये एक ऐसी फाइट होने वाली है जिसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। दूसरी तरफ मास्टर ली शेंग मास्टर होंग से कहते हैं कि इस मैच से रिलेटेड कई सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं और जब तक ये मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक ये र्यूमर्स चलते रहेंगे। इधर वूका बाकी बाहर हो चुके कल्टीवेटर्स के पास आ जाती है। तभी उसे कई सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आपने तो मैक्स और लॉन्ग यून दोनों से फाइट करी है, तो आपके अकॉर्डिंग उनमें से आज कौन जीतने वाला है। इस पे वूका कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। तभी आई चैन वहाँ आ जाती है और वूका को ये कहकर वहाँ से ले जाती है कि इसे किसी काम से मास्टर जियो जियान ने बुलाया है। तो रिपोर्टर्स वूका के जाने के बाद फैंटम जेलस के पास आ जाते हैं और उससे भी यही सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन फैंटम जेलस उन्हें डरा के भगा देता है। इस तरफ कैंगबो मानियो मास्टर जियो जियान से बोलता है कि सभी लोगों का मानना है कि मैक्स आज ये मैच जीत जाएगा क्योंकि वो वूका से भी जीत गया था, पर लॉन्ग यून ने भी टावर वाले राउंड में काफी अच्छा परफॉर्म करा था, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी मास्टर जियो जियान बोलते हैं कि आज का मैच डिसाइड करेगा कि कौन एंशिएंट एयर एरिया में जाएगा। ऊपर से ये अब तक की जीनियस बैटल का काफी तगड़ा मुकाबला होगा, इसलिए मैच का रिजल्ट भी हमें फाइट के बाद ही पता चलेगा। इधर आई चैन वूका से पूछती है कि लॉन्ग यून अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं है। इस पे वूका कहती है कि क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो एरेना में आ गया था। तभी लॉन्ग यून भी वहाँ आ जाता है और मैक्स से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी फैमिली से मिलने गया था इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। इस पे मैक्स कहता है कि कोई नहीं, हम कल्टीवेटर्स का ज्यादा समय ट्रेनिंग में गुजर जाता है, इसलिए हमें फैमिली के साथ टाइम बिताने का समय नहीं मिल पाता, पर तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें मैच के दौरान लाइव फाइट करते देख बहुत खुश होंगे। इस पे लॉन्ग यून कहता है कि काश ऐसा हो पाता, पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो मर चुके हैं। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि लॉन्ग यून अभी अपनी फैमिली की ग्रेव के पास गया था। इस तरफ वूका आई चैन को बताती है कि लॉन्ग यून मोलन क्लैन का वासी है जो कि लैंटेंग यूनिवर्स किंगडम में पड़ता है, पर एक दिन इनके प्लेनेट पर दो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट लड़ने आ गए जिसकी वजह से मोलन क्लैन का प्लेनेट तबाह हो गया और इनके क्लैन का कोई भी जिंदा नहीं बच पाया सिवाय लॉन्ग यून के, जिसे इसके ग्रैंडफादर ने बैरियर बना के बचा लिया था। ये सुन के आई चैन कहती है कि मैंने उस घटना के बारे में सुना है और वो 10 साल पहले आज ही के दिन हुई थी, तो मतलब लॉन्ग यून अपनी फैमिली की ग्रेव के पास गया था। तभी वूका उससे कहती है कि जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट लड़ रहे थे वो दोनों ही अपने मैच के दौरान मारे गए, इसलिए लॉन्ग यून का कोई एनिमी भी नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर अब वो समझ चुका है कि अब उसे कुछ ऐसा करना है जिससे उसका क्लैन सदियों तक जाना जाए। ये सुन के आई चैन बोलती है कि अच्छा, तो ये रीजन है लॉन्ग यून का जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट करने का। इस तरफ मैक्स और लॉन्ग यून एरेना में आ जाते हैं जहां मैक्स सोचता है कि इस जीनियस बैटल में ज्यादातर कल्टीवेटर्स ने खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट करा है, लेकिन लॉन्ग यून का रीजन बहुत ही अलग है। वो सच में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। अब वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं जहां लॉन्ग यून मैक्स से कहता है कि मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू, पर तुम्हें अब ये जान लेना चाहिए कि ये बैटल बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, इसलिए मैं इस बैटल को जीतने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। अब लॉन्ग यून तुरंत ही अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। तभी मैक्स उस पर अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग यून के डोमेन और उसके आर्मर की वजह से गॉडली आर्मामेंट की नीडल्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसके बाद लॉन्ग यून मैक्स पर अपनी एक्स से अटैक करता है, जिससे मैक्स बार बार बचता है और पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लॉन्ग यून उसे पीछे फेंक देता है। तभी मैक्स अपने क्लोन्स बना लेता है, जिसके बाद वो सभी क्लोन से एक साथ लॉन्ग यून पर अटैक करता है,
लेकिन लॉन्ग यून अकेले ही उन सभी क्लोन्स पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद वो एक एक कर उन क्लोन्स को तबाह करने लगता है। ये देखकर मैक्स कहता है कि इसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का ही इस्तेमाल करना होगा। अब मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की स्वॉर्ड बना के लॉन्ग यून पर अटैक करता है, जिससे लॉन्ग यून पीछे हो जाता है। इधर मास्टर ली शेंग अब तक की फाइट देखकर कहते हैं कि मैक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी इतने सारे अटैक की वजह से कम हो गई है, लेकिन लॉन्ग यून को इतने अटैक्स के बावजूद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस तरफ मैक्स एक बार फिर सभी क्लोन से एक साथ लॉन्ग यून की तरफ गॉडली आर्मामेंट की नीडल्स फेंकता है, जिनमें से कुछ से तो लॉन्ग यून बच गया था, लेकिन कुछ उसे लग जाती है, पर फिर भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी मास्टर होंग मास्टर ली शेंग से कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी भी लॉन्ग यून अपने पूरे डोमेन को एक्टिवेट नहीं कर रहा है। इस तरफ लॉन्ग यून एक जगह खड़ा होकर मन में बोलने लगता है कि दादाजी, जब से हमारा क्लैन खत्म हुआ है तब से आज तक सिर्फ आपके इस डोमेन ने मुझे बचाया है, इसलिए आज भी मुझ पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। अब लॉन्ग यून अपना पूरा डोमेन एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहुत बड़ा था, जिसमें मैक्स भी फंस जाता है। तभी लॉन्ग यून मैक्स को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे बचने के लिए मैक्स क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल कर रहा था, पर उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग उसने पकड़ रखी थी वही निकलकर उसके साथ लॉन्ग यून के पास जाने लगती है। तो मैक्स अपने सामने कई सारी शील्ड बना देता है, लेकिन लॉन्ग यून उन सभी शील्ड्स को तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। इधर लॉन्ग जून ये फाइट देखकर कहता है कि लॉन्ग यून का डोमेन सिर्फ मुझसे अच्छा नहीं बल्कि बोलन से भी अच्छा है। इधर वो दोनों लड़ते लड़ते जमीन के अंदर घुस जाते हैं, जिसे देखकर आई चैन कहती है कि इन दोनों ने ही काफी एनर्जी गवा दी है, खास करके मैक्स ने, जो अब अच्छे से नहीं लड़ पा रहा है। इधर मैक्स को पिछड़ता देख ईवा को चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ मास्टर जियो जियान कहते हैं कि फाइट का समय खत्म हो गया है, इसलिए अब रूल्स के अकॉर्डिंग ये एरेना छोटा होता जाएगा, जिसपे कैंगबो मानियो कहता है कि तब तो वहाँ लॉन्ग रेंज अटैक का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जल्दी हमें अपना विनर मिल जाएगा। इधर मैक्स बहुत ज्यादा थक चुका था, साथ ही लॉन्ग यून की भी लगभग यही हालत थी। तभी एरेना छोटा होने लगता है, तो ये देखकर लॉन्ग यून फिर से खड़ा होके मैक्स के करीब जाने लगता है। ये देखकर मैक्स को वूका की वही बात याद आती है जब उसने मैक्स से पूछा था कि तुमने जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट क्यों किया है। तो ये याद आने पर मैक्स बोलता है कि क्योंकि मुझे अपने प्लेनेट को बचाना है। तभी लॉन्ग यून उस पर अटैक करता है। ये देखकर फैंटम जेलस और मैक्स के सभी दुश्मन खुश हो जाते हैं, पर मैक्स की फैमिली बहुत दुखी थी। लेकिन तभी फैंटम जेलस देखता है कि मैक्स ने लॉन्ग यून का अटैक रोक लिया है, जहाँ रोकते हुए वो कह रहा था कि मुझे उन सभी को मारना है जिनकी अर्थ पर बुरी नजर है। इधर ये देखकर बबाता कहती है कि मैक्स के अंदर से जो पावर निकल रही है वो गोल्डन हॉर्न बहमूद की तो नहीं है, ये जरूर मैक्स की स्टील बॉडी टेक्निक की पावर है जो रिसेंटली मैक्स ने सीखी है। तभी मैक्स लॉन्ग यून को पीछे करके फिर से अपने गॉडली आर्मामेंट की स्वॉर्ड बना लेता है और अपने मन में बोलता है कि अब एरेना छोटा हो चुका है, तो अब मुझे क्लोज रेंज में ही फाइट करनी होगी। इसके बाद वो लॉन्ग यून पर अटैक करता है, पर लॉन्ग यून उसे पीछे फेंक देता है। अब वो दोनों ही क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जहाँ वो लगभग एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी लॉन्ग यून मैक्स को घुटने पर ले आता है, लेकिन मैक्स फिर से खड़ा हो जाता है और ये कहते हुए अटैक तैयार करने लगता है कि मैं अर्थ को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। इस पे लॉन्ग यून भी अपना अटैक तैयार करते हुए कहता है कि मैं भी अपना क्लैन किसी को भूलने नहीं दूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जहां मैक्स ने लॉन्ग यून के पेट में अपनी तलवार घुसा दी थी और लॉन्ग यून ने मैक्स के कंधे में अपनी एक्स घुसा दी थी। तभी लॉन्ग यून मैक्स को पीछे फेंक देता है और मैक्स की तलवार अपनी बॉडी से निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही खड़े होने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। ये देखकर सभी के सभी सदमे में आ गए थे। तभी मैक्स बेहोश हो जाता है और ये मैच हार जाता है। ये देखकर लॉन्ग यून कहता है कि मैक्स, मैं तुम्हारी वजह भी जानता हूँ, पर मैं उसके लिए पीछे नहीं हट सकता। अब ऐसा मैच देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कईयों के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मास्टर जियो जियान कैंगबो मानियो से कहते हैं कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ऐसा जज्बा बहुत कम देखने को मिलता है। इधर लॉन्ग यून अपने मन में बोलता है कि मेरे पास ये आखिरी मौका था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पर मैक्स, तुम्हारे पास पूरा फ्यूचर पड़ा है। मैं होप करूंगा कि तुम अपने प्लेनेट को बचा लोगे।
अब सभी कल्टीवेटर्स एरेना में आ जाते हैं, जहां मास्टर जियो जियान सबसे कहते हैं कि अब जीनियस बैटल खत्म हो चुकी है और ये रही आप सभी की रैंक। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग यून और बोलन ने पहला और दूसरा इनाम जीता था और मैक्स थर्ड आया था। तभी मास्टर जियो जियान कहते हैं कि जिन भी कल्टीवेटर्स की रैंक आई है उनका वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में स्वागत है। इसके बाद वो बोलते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले कल्टीवेटर्स एंशिएंट एयर एरिया में जाएंगे और थर्ड से 10 तक के कल्टीवेटर्स दूसरे एरिया में जाएंगे। इधर मैक्स सोचता है कि एंड में आकर मैं एंशिएंट एयर रीजन में जाने में फेल हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास काफी वक्त है, मैं खुद को ट्रेन कर लूंगा। तभी वूका मैक्स से कहती है कि अगर तुम्हारा आखिरी अटैक कामयाब हो जाता तो तुम्हें सेकंड रैंक मिल जाती, लेकिन थर्ड रैंक भी बुरी नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ अर्ली एयर एरिया में जाऊंगी, जहां मैं तुमसे फिर से एक बार फाइट करूंगी। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। तभी मास्टर जियो जियान कहते हैं कि अब आपको वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी एजुकेट करेगी कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है, इसलिए आपको कुछ दिनों बाद हमारी कंपनी से कोई कांटेक्ट जरूर कर लेगा और अपने साथ आपको हेडक्वार्टर्स ले जाएगा, जहां आपकी 30 साल की ट्रेनिंग होगी। ये सुन के मैक्स कहता है कि 30 साल तो बहुत लंबा समय है। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि अभी से कंप्लेन मत करो, जहाँ ट्रेनिंग होने वाली है वहाँ समय तेज चलता है, इसलिए वहाँ के 30 साल अर्थ के 100 साल होंगे। ये सुन के मैक्स चौंक जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।